हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं BT 101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मॉड्यूल 3 का पार्ट 5, जो मेरे ख्याल से ये लास्ट पार्ट होना चाहिए। टॉपिक है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन, सबसे पहले इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, जिसमें लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सॉलिड लुब्रिकेंट्स और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स आता है। इसके बाद पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स, और फिर है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स, जिसमें थिक फिल्म, थिन फिल्म और एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन आता है। ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 5, एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स चैप्टर हमने पढ़ा, सारी चीज़ें देखी, लुब्रिकेंट्स होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। अब और साथ ही साथ उसके कुछ मैकेनिज़्म को भी देखा है। उसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, लुब्रिकेंट्स आर प्राइमरीली यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सर्फेसेस। निश्चित रूप से दो मूविंग या स्लाइडिंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट का मुख्य रूप से, प्राथमिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये उसका एप्लीकेशन हुआ। सेकेंड पॉइंट है रस्ट एंड कोरोजन इनहिबिटर। ये लुब्रिकेंट क्या होता है, अगर लुब्रिकेंट मशीन पार्ट्स के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो रस्ट को भी रोकता है, साथ ही साथ कोरोजन को रोकता है। कोरोजन रस्ट एक्चुअल में एक ही बात है, रस्ट को रोकता है और कोरोजन इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर यानी रोकने वाला, कोरोजन को रोकने वाला बनता है। तो निश्चित रूप से ये लुब्रिकेंट्स होता है जो आयलीनेस प्रोवाइड कर देता है, और वहाँ पर वाटर एक्चुअली में क्या करता है, वाटर को जाने से रोकता है। वाटर या डस्ट पार्टिकल को मशीन पार्ट के अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से कोरोजन होता है, तो कोरोजन को प्रिवेंट करता है। यहाँ पर एक इमेज है, इमेज से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और ये मशीन पार्ट्स हैं जिसके बीच में लुब्रिकेंट्स का एप्लीकेशन किया गया है। और इसको अगला पॉइंट देखते हैं, यूज्ड इन द सोप एंड पेंट इंडस्ट्रीज। इस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, सोप फॉर्मेशन में भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ पेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, लिक्विड लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन मेडिसिन्स। कुछ ऐसे लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनको मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, लुब्रिकेंट्स आर आल्सो यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड इन कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग ऑफ मेटल्स। यानी मेटल को कटिंग करने के लिए, मेटल को ग्राइंड करने के लिए या उसमें ड्रिलिंग करने के लिए भी मेटल की ही मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेटल और मेटल जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से फ्रिक्शनल हीट का जनरेशन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस टाइम पर हमें ऐसा लुब्रिकेंट चाहिए, लुब्रिकेंट में ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि लुब्रिकेशन भी करे, साथ ही साथ वो कुछ कूलिंग भी प्रोवाइड करे, यानी कूलेंट की तरह भी वर्क करे, यानी मशीन को गर्म भी ना होने दे और कटिंग का काम भी हो जाए। ठीक है, मशीन प्रॉपर्ली वर्क भी करे। तो इस तरह ये लुब्रिकेंट जो होता है कटिंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, यूज्ड एज एंटीवियर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। ये भी इसके इस्तेमाल हो सकते हैं लुब्रिकेंट्स के। एंटीवियर यानी वियर को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। अगर कोई भी चीज़ लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहाँ पर डाला गया है वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और एंटी फोमिंग यानी फोम का फॉर्मेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के बाद हम सीधे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। और इस टॉपिक में न्यूमेरिकल एक ही तरह का है जो विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स से रिलेट करता है। तो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू विस्कोसिटी इंडेक्स, VI मीन्स विस्कोसिटी इंडेक्स। ओके, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ टेक्सटाइल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड आयल्स।
विस्कोसिटी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ रखा है, और उसको आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ लें और देख लें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्टार लगा के हमने बताया है विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ टेस्ट आयल, किसी भी टेस्ट आयल यानी जो गिवन हमको सैंपल आयल मिला हुआ है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स अगर हमें निकालना है, डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हमें दो तरह के स्टैंडर्ड आयल की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? पहला स्टैंडर्ड आयल है, उसका नाम है पेंसिल्वेनियन आयल। पेंसिल्वेनियन आयल जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स होता है 100, जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना होता है 100, और इसको क्या बोला जाता है? हाई विस्कोसिटी इंडेक्स आयल। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल इसको बोलते हैं। नाम याद रख लें, पेंसिल्वेनियन आयल। दूसरा स्टैंडर्ड आयल है गल्फ आयल। गल्फ आयल जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स 0 माना जाता है, जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना होता है 0, और इसको बोलते हैं लो विस्कोसिटी इंडेक्स आयल, यानी लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड आयल। यानी दो तरह के स्टैंडर्ड आयल की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला है पेंसिल्वेनियन जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स 100 होता है, इसको हाई विस्कोसिटी इंडेक्स आयल बोलते हैं, और दूसरा है गल्फ आयल जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स 0 होता है, इसको लो विस्कोसिटी इंडेक्स आयल मानते हैं। इन्हीं दो स्टैंडर्ड आयल की मदद से किसी भी गिवन सैंपल आयल या टेस्ट आयल की विस्कोसिटी इंडेक्स को हम आसानी से डिटरमाइन कर पाते हैं। और फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ द टेस्ट आयल इज गिवन बाय द फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू इसको हम निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके सामने है, विस्कोसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू L माइनस यू, कैपिटल में है L माइनस यू डिवाइड L माइनस एच इंटू 100। L माइनस यू ये जो कैपिटल में है इसको मैं बता देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ, नीचे मेरे ख्याल से लिखा होगा यहाँ, यस, वेयर वी आई का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ द टेस्ट आयल। ये टेस्ट आयल के रिस्पेक्ट में है। वी जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले की बात कर रहे हैं, ये टेस्ट आयल के रिस्पेक्ट में है। ये क्या है? विस्कोसिटी इंडेक्स। आगे है एल स्टैंड फॉर, कैपिटल एल स्टैंड फॉर विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ द लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड आयल गल्फ आयल। यानी जो गल्फ आयल स्टैंडर्ड आयल है उसकी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या विस्कोसिटी है वो डिनोट करता है कैपिटल एल। ओके, गल्फ आयल यानी जो लो विस्कोसिटी इंडेक्स आयल है स्टैंडर्ड आयल, उसकी विस्कोसिटी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, इसकी बात है। फिर आगे है कैपिटल एच डिनोटेड बाई विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ द हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड आयल, यानी पेंसिल्वेनियन आयल। जो स्टैंडर्ड आयल हमने लिया है हाई विस्कोसिटी इंडेक्स वाला, उसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर विस्कोसिटी क्या है वो एच से डिनोट की जाती है। ठीक है, एल समझ में आ गया, एच समझ में आ गया। अब देखते हैं यू कैपिटल यू किस लिए यहाँ पे रखा गया है? ये रखा गया है विस्कोसिटी एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ द टेस्ट आयल अंडर टेस्ट, यानी जो गिवन आयल दिया हुआ है उस टेस्ट आयल का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या विस्कोसिटी है। ध्यान से समझें, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स, लेकिन उस विस्कोसिटी इंडेक्स के लिए हमें चाहिए कुछ आयल्स के विस्कोसिटीज़ पता होनी चाहिए, किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उनकी विस्कोसिटीज़ क्या होती हैं, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तब हम जाकर किसी भी सैंपल आयल का, टेस्ट आयल का विस्कोसिटी इंडेक्स को डिटरमाइन कर पाते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमें उसकी विस्कोसिटी पता होनी चाहिए। किसकी? एक तो जो टेस्ट आयल हमने लिया है, जो सैंपल आयल लिया है उसी का, और दूसरा दो स्टैंडर्ड आयल जो हमने चुने हैं उनकी विस्कोसिटी क्या होती है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ लेते हैं। एन आयल सैंपल अंडर टेस्ट, यानी टेस्ट आयल की बात की जा रही हैज़ अ सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोसिटी ऑफ 64 सेकेंड्स एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात की जा रही है कि एक सैंपल आयल है यानी टेस्ट आयल है जिसका सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोसिटी यानी उसकी विस्कोसिटी 64 सेकेंड्स है, किस टेम्परेचर पे? 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, एंड 564 सेकेंड्स एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना है 564, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू ही हमें चाहिए, यानी अंडर टेस्ट की जो विस्कोसिटी हमें चाहिए वो क्या है 564। फिर फुल स्टॉप है, फिर लिखा है द लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड गल्फ आयल पॉजेजेस अ सेबोल्ट विस्कोसिटी ऑफ 64 सेकेंड्स एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो लो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड आयल है उसकी भी 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे विस्कोसिटी 64 ही है,
पहले वाले की भी टेस्ट आयल की भी 64 थी, कितने पर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जो हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है, हमें चाहिए 100 डिग्री पे। आगे लिखा है एंड 774 सेकेंड्स एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर विस्कोसिटी कितनी है 774, और ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर विस्कोसिटी चाहिए, 210 पर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 210 पर सभी की विस्कोसिटी एक समान होती है। अभी देखा टेस्ट सैंपल की, उसकी 64 है, लो स्टैंडर्ड आयल की देखी हमने, उसका भी 64 है, हाई का भी 64 होगा। आगे लिखा है, आगे लिखा है फुल स्टॉप के बाद, द हाई विस्कोसिटी स्टैंडर्ड पेंसिल्वेनियन आयल हैज़ अ सेबोल्ट विस्कोसिटी ऑफ 64 सेकेंड्स एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यहाँ भी इसकी 64 है, बट 414 सेकेंड्स एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिफरेंट है, वो है 414। तो ये तीन वैल्यूज़ हमें, तीन विस्कोसिटीज हमें मिल गई हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ द आयल सैंपल अंडर टेस्ट। अब जो आयल सैंपल दिया हुआ है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स आपको डिटरमाइन करना है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या फाउंड आउट करते हैं, हमें चाहिए कैपिटल एल, कैपिटल एच और कैपिटल यू। तो कैपिटल एल की वैल्यू हमें मिल गई है 774 है सेकेंड्स में, कैपिटल एच की वैल्यू हमें मिल गई है जो है 414 सेकेंड्स है, एंड कैपिटल यू की वैल्यू है 564 एस, यानी एस मतलब सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, यानी ये विस्कोसिटीज़ हैं किस पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ये तीनों आयल की विस्कोसिटीज़ हैं। तो आगे चलते हैं, फार्मूला देखते हैं, वी आई इक्वल्स टू एल माइनस यू अपॉन एल माइनस एच इंटू 100। ये फार्मूला अगर सही तरीके से याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। फार्मूला याद करने में अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ। देखिए एल माइनस यू है ऊपर और नीचे है एल माइनस एच, यानी एल तो कॉमन है दोनों में, ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, और एल के बाद माइनस है, माइनस दोनों में दिख रहा है, लेकिन ऊपर यू है, यू कैपिटल है मतलब अप साइड क्या रहेगा यू, ध्यान रहे अप साइड में यू रहेगा, और एच नीचे है, एच क्या होता है हैवी, हैवी नीचे हमेशा बैठता है। इस तरह इसको ट्रिक को आप ध्यान में रख सकते हैं। और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही बात हो रही है, इसलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन है। तो फार्मूला इस तरह आपको ध्यान रखना चाहिए, फार्मूले में केवल वैल्यूज़ को पुटअप करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आगे देखते हैं, एल की वैल्यू पता है हमें 774 है, तो दोनों जगह एल की वैल्यू हम 774 रख देते हैं। अब यू की वैल्यू 564 है, तो ऊपर हमने रख दिया 564। ठीक है, इसके बाद एच की वैल्यू है तो वो रख दिया 414 इंटू 100। वैल्यूज़ को हमने पुटअप कर दिया, कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में हमें आता है 210 डिवाइड में 362 इंटू 100। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.5833 इंटू 100। इसको और कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 58.33, जो हमारा आंसर है। कितना आ गया, विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ टेस्ट आयल सैंपल वो होता है, आ रहा है 58.33, और ये यूनिट लेस होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए आंसर क्या होगा 58.33 ओनली। ओके, आई होप ये क्लियर होता होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो मैं चाहूँगा कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।